हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। अभिनंदन वंदन है। आज हम प्रस्तुत के पार्ट 12वां का जिक्र करेंगे। पार्ट 12 का, पार्ट 12 नहीं बल्कि पार्ट 12 बता दें, पार्ट 13 का। 2-3 वीडियो नहीं आने से खेद है क्योंकि मैं दूसरे कामों में व्यस्त रहा। तो यहाँ पे देखिए सवाल है, बैक टू बैक वीडियो मिलती रहेंगे। अब देखिए प्रस्तुत का पार्ट 13वां भाग है। संख्या ए बी तीसरी संख्या सी से क्रम से y% तथा x%, सॉरी, संख्या जो है संख्या ए बी, कोई भी संख्या ए बी तीसरी संख्या सी से क्रम से x% तथा y% कम है तो बताइए बी ए का कितना परसेंट, बी ए का कितना परसेंट है। यानी कहने का मतलब यह सवाल दोस्तों इस प्रकार से बनेगा। इसको ध्यान से आपके द्वारा देखा जाए तो बहुत ही बेहतर और उचित है। तो इसके लिए हम संख्या यानी कि संख्या जो है वो कोई भी संख्या ले लीजिए। मान लीजिए 100 कितना परसेंट है कोई भी संख्या, तो ले सकते हैं आप। तो इसे हम y मान सकते हैं या एक्स वाई किसी के रूप में मान सकते हैं, बटा 100 माइनस एक्स मान सकते हैं इंटू 100। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा कि संख्या ए बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः x% तथा y% कम है तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है। तो आप इसे 100 माइनस वाई 100 माइनस एक्स, यानी कि 100 में से y हम x दोनों तो घटाएंगे तभी तो तीसरी संख्या फाइंड आउट होगी। यानी कि सवाल इस तरह से रहे दोस्तों। यहाँ पे देखिए सवाल इस तरह से रहे कि विनोद तथा राकेश के प्राप्तांक सुरेश के प्राप्तांकों से क्रमशः 40% तथा 25% कम है तो बताइए राकेश के प्राप्तांक विनोद के प्राप्तांक से के कितने प्रतिशत है। ये सवाल बहुत ज़बरदस्त है। चलिए लगाया जाए यहाँ पे। हाँ, लगाया जाए तो कह रहा विनोद के प्राप्तांक से। किसके प्राप्तांक से दोस्तों? विनोद के प्राप्तांक से। तो मान लीजिए कि 40% और 25% है, तो इसे हम लोग दोस्तों जिस तरह से आप माना एक्स वाई, तो इसे एक्स वाई के रूप में हम लोग मान लेते हैं। पहले इसे रख लेते हैं। तो 100, तो 100 माइनस अपना कितना है दोस्तों, अपना 25 बटे 100 माइनस 40 रख लीजिए, इंटू आपका 100 है, इंटू 100 है। थोड़ा विस्तृत लगाने में अच्छा लगता है आप सभी को। अब देखिए 100 में से 25 जाएगा तो 10 में से 5 जब 5 के यहाँ इसे कैरी किया था 9 हो या 9 में से 2 जब 7 दूनों 75 हो जाएगा। 75 बटा 100 में से 40 जाए तो 60 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इंटू 100 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसको ही काटते जाइए। चलिए शून्य को शून्य से काट दीजिए। देखिए 2 3 6, 2 पच्चे 10, ये 5 मान लीजिए दोस्तों है, 2 पच्चे 10। अब देखिए दोस्तों 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 पच्चे 15, 25, 25 पंजे 125 होता है। 25 पंजे 125 नहीं समझ में आता इसका, इसमें गुणा कर लीजिए। 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। अब 5 दूना 10, 2 12, तो 125% जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 125% इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार सवाल को देख लीजिए और समझ लीजिए, 125% इसका उत्तर सही है दोस्तों। एक बार हम आपको फिर से समझाते आते हैं। सवाल बहुत अच्छा है। प्रस्तुत पार्ट 13 के भाग में हमने आपको बताया कि संख्या ए बी तीसरी संख्या सी से क्रमशः x% तथा y% कम है तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है। तो मतलब हम कह सकते हैं संख्या ए बी है तीसरी संख्या सी से क्रमशः x% तथा y% कम है। x% y% कम का मतलब ये है दोस्तों, अगर रहेगा तो बताइए बी ए का कितना परसेंट है, यानी बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का कितना परसेंट। यानी कहने के मतलब ये रहा सवाल, ऐसा ही तो आता है कि अगर कह दिया जाए कि विनोद तथा राकेश के प्राप्तांक मतलब जो प्राप्त करते हैं अंक, उसको प्राप्तांक कहते हैं। हम तो समझते हैं, जनरल बातें है आगे कि सुरेश के प्राप्तांकों से, मतलब विनोद तथा राकेश 2 लड़के हैं। मान लीजिए ये विनोद है, ये राकेश है, ये विनोद और ये राकेश हैं। अच्छा, विनोद तथा राकेश के प्राप्तांक सुरेश के प्राप्तांकों, इन्हें सुरेश मान लीजिए। सुरेश के प्राप्तांकों से क्रमशः कह रहे हैं, कितना परसेंट कह रहे हैं, 40% और उसके बाद 25%। 40 और 25 का आंकड़ा दे रहे हैं। 40% 25% कम है, यानी 40% था 25% कम है तो बताइए राकेश के प्राप्तांक, यानी कि इनके प्राप्तांक की बात हो रही है, यानी कि राकेश के प्राप्तांक विनोद के प्राप्तांक से, यानी राकेश का जो प्राप्तांक है विनोद के प्राप्तांक के कितने प्रतिशत है। तो हम वहीं पे निकालेंगे
100 में से हम 25 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि 25% 40% हम घटा देंगे, दोनों परसेंट यहाँ पे दिया, दोनों परसेंट को हम घटाएंगे तो एक हमारा जो है 100 में से 25 जाए तो 75 मिलेगा, एक हमारा 60 मिलेगा। तो 75/60 इंटू 100 हम कर लेंगे, क्योंकि परसेंट तभी तो हम मालूम पड़ेगा कितना परसेंट बचेगा। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, ये काटने तो आपको नहीं समझ में आता है, तो इसे आप क्या करेंगे, ऊपर गुणा करके नीचे से भाग दे सकते हैं। इसके बट्टे कुछ नहीं, ये कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको कई तरीके से काटना, 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, इस तरह से भी काट सकते हैं, है ना। और इसके बाद इस ए भी कट गया तो 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125। देखिए 5 पच्चे 25 के 5 हासिल 2 हो जाए, 5 दूनी 10, 2 12, 25 पंजे ही हम 125 होता है। 25 का अगर गुणा आता है तो आप कर ही लेंगे। तो ये आंसर हो गया। तो ये सवाल इस तरह से रहा। चलिए अगला सवाल देखा जाए। इसी पार्ट 13 में अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा, मतलब कि ये पार्ट 13 में अगला सवाल बताऊंगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोज सकते हैं, या फिर आपको मैं बता दूं कि ये वीडियो आप पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिले। तो 1 बाय 1 कई वीडियोज़ हैं, आप देखते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।